तो आप इनका हाथ बताओ जरा, सास ससुर की सेवा करो। मेरे 2 लड़के हुए, उसी के बाद में इन्होंने मेरे से घर से भगा दी, तेरे लड़का क्यों नहीं हुआ, कि इनके लड़के की दूसरी शादी करना चाहते थे ये। और इनके लड़के ने बोला कि मैं यहाँ घुमा था कि मेरे पिताजी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तेरे 2 ही लड़की है, ये मेरी शादी कर देंगे, और मेहमान भी आने लगे थे, इसलिए उन्होंने रास्ता बनाया कि अपन यहाँ से चल चले, नहीं तो तेरी जिंदगी खराब होगी, मेरी लड़के की भी जिंदगी खराब होगी, और मेरा बाप मेरे को टिकने नहीं देगा, और लड़के के चक्कर में ये दूसरी शादी कर देंगे, इसलिए हम घर छोड़ के गए। बिल्कुल 2 लड़की के चक्कर में इन्होंने जब से शादी हो गया है सर, जब से झूठ परेशान कर रखी। भिलवाड़ा में नौकरी करते हो? नहीं था भरतपुर 96 में ये इनका बेटा और ये दोनों अलग हो गए। वक्त से लगे थे, बेटा बोला भी नहीं, तो बेटा लेके गया होगा ना उसको, ये लेके गई बेटे को। बेटे को कैसे लेके जाएगी? बेटा जब जाएगा साथ में, बच्चा बेटा भी गोदी उठा के लेगी। बेटा गया था, बिना पूछे। आपने इतना कमजोर बेटा क्यों पैदा कर रखा है जो गोदी उठा के ले जाएगी? मेरे बिना पूछे 10 रुपए छेक लेके 5 रुपए छेक लेके। अच्छा ये बताइए, उसके बाद जब 96 में चले गए ये, उसके बाद कभी नहीं आपके पास आए? कभी तीज त्योहार पे कभी मिलने तक नहीं आए? नहीं आए सर। आप आइए जरा इधर। ये 1996 के बाद कहाँ रहे आप? भरतपुर रह रही थी। भरतपुर राजस्थान। ओके, आप अपने हस्बैंड के साथ रहे? क्या करते थे वो? मजदूरी करते। अच्छा ओके। कभी अच्छा उसके बाद उनके मौत कैसे हुई? अचानक। ये झूठ बोल आइडेंट भी लाएगा, इसके और इसके दामाद ने दोनों क्या किया? आइडेंट भी लाया सर। नहीं ये नहीं, पाइजन की कोई रिपोर्ट है? रिपोर्ट सर मेरे पास इसका वीडियो जो हुआ था ना पायलट, उस वीडियो के ऊपर बता रहा हूँ। क्या वीडियो था वो? इसका वीडियो, उसका वीडियो ये था कि मेरी सास भी खराब, मेरी बहू भी खराब, मेरा दामाद भी खराब, और मेरी लड़की भी खराब, और मेरे पिता भी खराब, और मेरे माँ भी खराब, और मेरी सास भी खराब। वो अटका बोलता था जब वीडियो पे आया था। तो कभी झगड़ा हो गया होगा, झगड़े में बोल दी होगी? हुई तो मेरे। अच्छा ये बताइए आप, सुनो, 1996 के बाद जब भरतपुर चले गए थे आप रहते थे, एक कभी आप इनको मिल रहे हैं, देख रहे हैं? आते हम शादी में आते, हमारे देवर के जब आए थे हम, और ही खुद बुलाते और हम आते, और इनके बेटा कई बहुत आते। अच्छा। हमारी छोटी वाली लड़की भी महीना बस रही थी, नहीं आई। नहीं, शादी में आए थे, देवर की शादी में? देवर की शादी में भी आए थे, और देवर के ससुर में जाते जब भी आए। कितने साल बाद शादी हुई जब आप गए? देवर की शादी तो जब भी हो गई थी, हम यही थे जब, उसके बाद में अच्छा तब तो फिर यही थे, तो मिलना उसके बाद नहीं पूछा? आते जाते रहे। 96 के बाद कब आए आप? कितनी बार आए? हम आते जाते रहे, मतलब मैं आते जाते कितनी बार? 2013 तक आते जाते रहे। अच्छा 2013 तक आते जाते रहे। और साल में कितनी बार? एक बार? उसके बाद में साल में कितनी बार? एक बार आते थे? नहीं, साल में भी आ जाते, नहीं टाइम मिलता 2 साल में भी आ जाते। दूर का सफर था तो हम जल्दी नहीं, मजदूरी करते। ये आप कहाँ रहते? आपका घर कहाँ? मैं रहता हूँ मनसोड़ा धीमती। अच्छा, मनसोड़ा भरतपुर से कितनी दूर है? मनसोड़ा से 10 कोस। अच्छा 10 कोस है। 40 किलोमीटर। ये मंदसौर का बोल रहे थे वो। भरतपुर से मनसोड़ा। अच्छा ये बताइए, ये जो जमीन है, ये आपके फादर से मिली आपको? मतलब आपके पिता से? मेरी खाते की जमीन, मेरे पिता की जमीन मेरे पास पड़ गई। अच्छा आपकी खुद की जमीन है? मेरी खुद की। ये इनकी सर पर कौन है इंस्पेक्टर को? सर इसमें एक सिविल सूट लगाया था इन्होंने, पार्टीशन सूट लगाया था इन्होंने, वो डिस्ट्रिब्यूट की फर्स्ट अभी पेंडिंग है। आपके पास कितने बच्चे हैं? मेरे कोई भी नहीं, एक लड़की है। एक लड़की है? हाँ। कितनी बड़ी है वो? वो शादी कर दी। आपका तो आपकी सास जिंदा है? हाँ, मेरी सास भी है, ससुर भी यही है। सास और ससुर जिंदा है? इनके साथ और कौन रहता है? इनके साथ इनका लड़का रहता है, छोटा वाला, एक और लड़के के भी 3 लड़के हैं। लड़का क्या करता है इनका? इनका लड़का इनके साथ खेती करता है। खेती करता है। वो ये गई उस समय से वोट बैच से अलग। वो क्या कर दिया उसका? उसका नाम है धनराज। हाँ
धनराज। तो धनराज को धन कितना दिया आपने? वो जब से वो वैसे अलग देना मेरे मतलब मैं स्वयं भी वो कब से अलग रहता है? वो ये जब से ये गई जब से। अच्छा नहीं, धनराज आपके कितने लड़के? दो है? 2 लड़के, एक बड़ा एक था, तो नहीं, धनराज इनका बड़ा मेरा लड़का था। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? देवर है महेश। अच्छा महेश, इनका धनराज छोटा है। तो धनराज भी शादीशुदा है? वो तो बाद में इसको इसकी शादी होने के बाद पर उसके बाद शादी हुई ना? में वो आपके साथ रहता है या अलग रहता है? वो अलग है। धनराज हाँ। वो उसी गांव में रहता है, दूसरे को? उसी गांव में रहता है, वो उसी मकान में रह रहा है, पर बाकी वो बैठे अलग। उसका लेन देन, उसकी जमीन वगैरह वो दूसरों को बोलता है, मेरी जमीन नहीं बोलता। तो अगर जमीन नहीं बोता और वो अलग अलग रहता है तो आप इनका हाथ बटाओ, जरा सास ससुर की सेवा करो। देते सर मेरे को। मेरे 2 लड़के हुए, उसी के बाद में इन्होंने मेरे से घर से भगा दी, तेरे लड़का क्यों नहीं हुआ? कि इनके लड़के की दूसरी शादी करना चाहते थे ये। और इनके लड़के ने बोला कि मैं यहाँ हुआ था कि मेरे पिताजी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तेरे 2 ही लड़की है, ये मेरी शादी कर देंगे। और मेहमान भी आने लगे थे, इसलिए उन्होंने रास्ता बनाया कि अपन यहाँ से चल चले, नहीं तो तेरी जिंदगी खराब होगी, मेरी लड़के की भी जिंदगी खराब होगी, और मेरा बाप मेरे को टिकने नहीं देगा। और लड़के के चक्कर में ये दूसरी शादी कर देंगे, इसलिए हम घर छोड़ के गए थे। सर ये बिल्कुल 2 लड़की के चक्कर में इन्होंने मेरे को, जब से शादी हो गया है सर, जब से झूठ परेशान कर रखी है। ये मेरे को परेशान कर रहे सर, पर मैंने इसे कभी ढूंढी का घर से बात नहीं तो सर ये बिल्कुल मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जब पिक्चर में मेरी माता बनी, छन्नी में मेरे लड़के की शादी की, फिर माँ बनने के बाद शादी की मैंने। ये पिक्चर बता रही हूँ। छन्नी में जीता अपने सावन महीने में निकले मेरी माँ बनने के बाद। मेरी माँ बनने के बाद मैंने छन्नी में मेरे लड़के की शादी छोटे वाली। ये जो आपने जमीन बटाई पे दी हुई है, क्या मिलता है बटाई का पर एकड़? सर कुछ भी नहीं मिलता, घर में आकर मिलता 4 दिन पैसे मिलता। हमने कहा पिछले साल 4 क्विंटल गेहूं निकाले हैं और बटाई पे देता हूँ, उसमें एक लोन भी लिया हुआ है 4 क्विंटल करने और वहाँ पे मशीन लगाने हैं और पाइपलाइन डालना है, सब आपके एविडेंस में है। पानी मिलता है सर तो 4 क्विंटल हो जाते हैं, नहीं तो 2 क्विंटल की गेहूं नहीं होते, पानी नहीं मिलता। इरिगेशन फैसिलिटीज है? 8 लाख का लोन किया बैंक, 8 लाख का लोन किया सेंट्रल बोरवेल है। ये 13 नंबर 4 में आया है प्रॉपर्टी। पैरा नंबर 4 में क्या है? जजमेंट क्या है? जो प्रॉपर्टी क्या ये इरिगेशन फैसिलिटीज है ना? सिंचाई के साधन है उधर? सर मैंने इनके पीछे सब कोई भी खोल रखे हैं, पाइपलाइन भी कर रखे, पर ये क्या करूं मैं, वो कर्जा भी नहीं दिया अभी तक किसी ने। अच्छा सुनो, जो बटाई पे देते हो आप, वो मैं अकेले कर रहा हूँ। नहीं आप नहीं कर रहे, आप तो कहते करने से आप बटाई पे देते, यही बोल रहे हैं ना? आपसे बनता नहीं, आप और बाकी बंजर पड़ी, 1 बीघा बंजर पड़ी है। 1 बीघा जमीन चालू रख रखी और सब बंजर कर दी। तो ऐसा करो ना, बंजर में से 1-2 एकड़ दे दो, गुजारा कर लेंगे। सर बंजर ही तो है। आपकी किस काम की? बात मैं देने के लिए आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर ये मेरे पास देने के लिए तैयार थी। मैंने घर आज जब से मैंने यहाँ से गई है, नहीं जब अगर देखो जब से मैं से गई, जब से आज तक मैंने घर में पाँव नहीं दिया है। वहाँ मंसूर ने इसका दामाद देके इसको यहाँ मंसूर रखा करने की, उस लड़के को मैंने 4 बार समझा। सर श्रीमान कोर्ट केस चल रहा था, जब मैंने कहा बच्चा मेरे साथ रोटी खाना, तू मेरे काम मत कर रहा, घर बैठा रहे। तो उसने नहीं मान, इनके डर की मानी उसने हानि की। जब मैं नीमच से हिमोजा गाँव के बाद खड़ा था, मैं मोटरसाइकिल पे बिठा के लाया, से बोला तक कि वो बच्चा है। तो हाँ इसलिए भी की कि आप उनके पीछे पड़ गए थे दूसरी शादी के? नहीं मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा हूँ, किसी के पीछे। अच्छा चलो एक बात बताइए, इनकी कोई नाराजगी हो सकती है, ठीक है? आपके बेटे की क्या नाराजगी थी? आपके बेटे की क्यों छोड़ दिया आपको? मैंने नहीं छोड़ा। नहीं आपको वो भी छोड़ दिया और फिर आया नहीं, मान लो एक बार चला गया इसके कहने पे, वो निकल गया, आप उसके बाद बीच में कभी तो उसका मन करेगा ना कि मैं बोल रही ये जो बोल रही कि मेरी शादी करता थे, ये कुमारी थी
जिस वक्त मेरे पास कोई रिश्तेदार आता कि मेरी लड़की को आप कर लो, तो मैंने कहा वो सामने वाला जवाब दे देगा मैं आपकी लड़की कर लो ना कर देगा। ये बात थी, इसके अलावा और कोई बात है जब ये सब गड़बड़ है, सब झूठ बात है। तो फिर ऐसा करना आप, होगी बात हमें इससे कुछ लगेगा, आप अपील आगे करो। ठीक, अगर खुद की मेरे पास कोई नहीं है, कम है। अगर से बीमार पड़ी हो उसको रोटी देने वाला कोई नहीं करता है, ये सबमिशन है। मैं इसको कहाँ से दूँ ये बताओ। और अभी भी इसके आपसे आदेश किया था 35,000 रुपए मैंने लोगों से बैंक से आके दिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसको आगे से 3,000 रुपये ठीक है, सारी पेंशन जमीन आपके पत्र में लिखा लॉर्डशिप जो है वो राइट, इस पे जो आया है उसके बाद में और इसमें फसल भी सोयाबीन प्याज मक्का सबको हो रहा है एग्जिबिट कहाँ है लॉर्डशिप। जो डॉक्यूमेंट्स भी हुए हैं जो वो है उसका तो लॉर्डशिप अभी जो करंट इनकी सिचुएशन है, तो अगर ये ओनली सजेशन कैन बी कि अगर कुछ भी पोर्शन अगर नहीं करना चाहे तो पहले भी उनके पास कैपेसिटी नहीं कि वो किसी चीज पे भी वापस कमाई या खेती कर सके एज के साथ। नहीं, अगर मान लो जो पुराने जो रिकॉर्ड पे लॉर्डशिप को तो डिनाई नहीं अच्छा चलो जो ये कह रहे हैं बंजर है वो अगर इनको दे दे खेती करके गुजारा कर लेंगे एक इसलिए तो उसी वजह से बिकॉज वो एक एमिकल सेटलमेंट में अगर कुछ बदल गया उनका कहना है कि मेरी जमीनें जो है वो बैंक में गिरवी रखी, एक जमीन रखी बस खाली नहीं एक सर्वे में शब्द में लॉर्डशिप रिकॉर्ड में लिखा है। मैं रिकॉर्डिंग से ले लेता हूं लॉर्डशिप जो भी होता है तो उस हिसाब से मैं डिसाइड कर लेता हूं। ही इज नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम entire land is irrigated land। एज पर योर ओन डॉक्टर। अच्छा बट अपनी जो उनकी सिचुएशन है मैं उसमें बिकॉज़ मुझे टैक्स जो है वो चलो आप इंस्ट्रक्शन ले लो, शायद ये आर्ग्यू कर लो, ठीक है। और फिर मैं एक वीक का समय चाह रहा हूँ बिकॉज़ इनकी एक्चुअल जो जमीन है और कितनी क्या गिरवी है उसका रिकॉर्ड में अगर मुझे लोकल काउंसिल से मिल जाएगा तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल बिकॉज़ वो अगर तो लोकल काउंसिल को नाम मुझे उनसे रिकॉर्ड मंगवाना पड़ेगा बिकॉज़ वो नीमच के है है स्टैंड है देखिए और जो करंट जो स्टेटस है लोन्स का वो तो इसमें नहीं है। आपका लोन कितना रहता है? मैं तो सर मैं बता रहा हूँ कि मैं 14 लाख रुपए तो बैंक के हैं। ऐसे स्टेटमेंट लेके आना कितना लोन है, काफी बैंकों को बैंक के आपको पे कर दिया नहीं, पे सब कुछ चुकता कर दिया है, नहीं किया, कितना रहता है? सब बाकी है, सब ब्याज एक बार इसमें चेक करना है क्या बोलते हैं। फिर मैं बैंक का अलग है, काइंडली भी मैं डॉक्यूमेंट फाइल कर देता हूँ। बैंक का कर्जा अलग है और बाजार का कर्जा अलग है। इमीडिएट ट्रेड की जो बैंक में गिरवी रहती है वो जमीन इसको एग्रीकल्चर यहाँ से कितनी दूर आपका एसीसी रहता है यहाँ से? वो N1 परमानेंट नहीं रहता, वो मिनिमम किसान जो ट्रांजैक्शन किलोमीटर जो आपको कितनी दूर होगी? तो नीमच जो डिस्ट्रिक्ट में है अराउंड 200 एसीसी रहती है 0% इंटरेस्ट। तो जो गिरवी रखी हुआ जमीन इसको बोलेगा सर इन्होंने गिरवी रखी जमीन। एक बार सुनो, आप इसको चेक करना कि कितनी इसने अप्लाई किया, हाउ मच लोन ये देगा एंड हाउ मच टू बी रिटर्न। माय करंट स्टेटस इसका जो लॉट आफ्टर बोली माय प्रोसेस आपसे लेने के लिए डॉक्यूमेंट लेने के लिए भी वहां पहुंचेंगे फिर वो बैंक से बोलेंगे सर the council for the appellant seek time to file the status report of the appellant before the next hearing. Please after 2 minutes. गाँव का नाम माइनर इसमें मेरा इनसे मेरी चर्चा हुई तो इनका ये भी कहना है कि ये साथ में भी रह लेंगे परंतु जिस पे ये प्रेशर नहीं करेगी कि इनके जो बच्चे हैं ये कहती है सन जो है इनका ये बहू आपकी उसके कहती है बेटे के कि नाम से जमीन नहीं करता क्या इससे कंसेंट लेना चाहते कि तुम थोड़ा लिख नहीं बेटे के नाम से बोलो, बेटा तो है नहीं एक्चुअली वो एडॉप्शन का लफड़ा है। जो जमीन इंसान ये छोटे भाई छोटे बेटे पे कितने लड़के हैं? उसके 3 लड़के हैं। अच्छा 3 लड़के हैं। ये एक को ये गोद ले लेगी अगर वो तो उसको उसके नाम करेंगे जमीन आप? इसके
मेरे को कोई दबाव नहीं है सर, मैं इसके ये रखे इसकी इच्छा नहीं रखे इसकी इच्छा मेरे को किसी को नहीं देना, मैं जमीन बेचूं और मेरे कर्जा हो रहा है साफ बात क्लियर है। ठीक है, चलो फाइनल स्टेटस मेरे रिपोर्ट को किसी को नहीं हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप स्टेटस रिपोर्ट करो, मैनेजमेंट डिजाइन ठीक है। That's a smart request. हाँ Smart request है. Applicant के पता ही नहीं है,